हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सभी ने मुझसे पूछा था कि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कीजिए, विंटर्स वाला। आप कैसे अपना काम करते हैं, कितने बजे उठते हैं और टाइम के साथ बताइएगा। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज हाउस हेल्पर नहीं आई है। तो फिर मैं जिस दिन हाउस हेल्पर नहीं आती है, मुझे घर के काम खुद करने होते हैं। तो उस दिन मैं 5 बजे उठती हूँ। नहीं तो मेरा जो टाइम है उठने का वो है 5:45। तो जल्दी उठ गई हूँ ताकि घर की साफ़ सफाई खुद कर सकूँ। और सबसे पहले तो सर्दियों से जंग लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। तो अच्छे से अपने आप को पैक करती हूँ, खूब सारी कपड़ों वाली लेयर्स पहनती हूँ। और फिर उसके बाद मैं किचन में काम करने के लिए जाती हूँ, जो छोटे मोटे होते हैं। उठते ही सबसे पहला जो मेरा काम होता है, अपने लिए पानी गर्म करना होता है। सर्दियों में मैं हल्का जो ल्यूक वार्म वाटर होता है, वो ल्यूक वार्म भी नहीं, उससे थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ। और गर्मियों में नहीं, गर्मियों में मैं नॉर्मल वाटर ही जो फिल्टर का होता है ना, वो पीती हूँ। तो बस वही अभी किचन में जा रही हूँ। अपने लिए पानी गर्म करूँगी और साथ में विवेक के लिए चाय। तो विवेक जो चाय है वो बेड पर ही लेते हैं। तो मैं जब अपना पानी गर्म कर रही होती हूँ, साथ ही साथ मैं गैस पर विवेक के लिए चाय भी चढ़ा देती हूँ। और विवेक अपना बेड पर चाय ले लेते हैं और मैं आराम से बैठकर सोफे पे सिप सिप करते हुए पानी पीती हूँ। तो हाउस हेल्पर नहीं आती है तो झटपट काम निपटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जल्दी उठ जाओ। फिर क्या होता है कि बिल्कुल टाइम पे, जिस टाइम पे काम खत्म होना चाहिए उस टाइम पे हो जाता है। तो मेरा 5 बजे जैसे मैं उठ गई हूँ तो मैं 10 से 10:30 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो देखिए, आपसे बात करती रही, मेरा पानी भी गर्म हो गया है और साथ में विवेक की चाय भी बन गई है। तो 5:15 तक विवेक उठ जाते हैं। विवेक अभी बेड में बैठे हुए ही चाय लेंगे, तो उनको रूम में ही चाय दे आऊँगी और मैं सोफे पे बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। और उस वक्त ना, जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो वो आधा घंटा जो होता है ना, 5 से 5:30, मेरा खुद के लिए मुझे लगता है कि मैं उस वक्त खुद से बात करूँ। तो बैठ के मैं आराम से चुपचाप पानी पीती रहती हूँ। पूरे दिन के बारे में सोचती हूँ, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, या फिर कोई ऐसा काम जो मुझे करना है मैं भूल गई हूँ, कोई छूट तो नहीं गया है, वो सब सोचती हूँ। तो ये जो 15 मिनट होते हैं ना, ये मेरे अपने लिए होते हैं, ताकि मैं पूरे दिन की प्लानिंग कर सकूं कि किस हिसाब से मुझे काम करना है। अगर कोई अलग से कुछ काम करना है तो वो भी मैं उसके लिए भी प्लानिंग कर लेती हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल तो मैं बैठे हुए सोच रही हूँ कि मुझे आज चक्की पे आटा जो है वो लेने जाना है, गेहूं वाला। तो कब जाना है, कैसे जाना है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है। तो वही सभी अभी सोच रही हूँ। तो मुझे आज फटाफट सारे काम करने होंगे क्योंकि दोपहर में मुझे सारे घर के काम जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो सबसे पहले मैं वही काम करने के लिए जाऊँगी। इसके बाद मैं फ़्रेश होती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ घर की क्लीनिंग करने में। तो जो घर की क्लीनिंग का काम है वो फ्रेश होना और घर की क्लीनिंग, ये टोटल ही जो है मेरा 5:30 से शुरू हो जाता है और 6:45 तक पूरे घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग जो होती है, पोछा झाड़ू, ये सारे काम चलते रहते हैं। टाइम तो लगता है इसमें, घर बड़ा है तो फिर इन सभी चीज़ों में, घर की साफ़ सफाई में टाइम लग ही जाता है। और मैं बहुत ही तसल्ली के साथ काम करती हूँ। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता है ना, तब तक मैं करती रहती हूँ काम। तो जैसे आजकल मौसम क्या है, बहुत ज़्यादा धूल नहीं आ रही है, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं होती है। तो फिर मैं घर की जो डस्टिंग होती है उन सभी विजिबल पार्ट्स की करती हूँ अपने घर में, जहाँ पर मुझे लगता है कि ज़रूरत है, जहाँ हमारे ज़्यादा हाथ लगते हैं, जैसे कि बेड का हेड बोर्ड हो गया, या फिर हमारी सेंटर टेबल हो गई, डाइनिंग टेबल हो गई। ये तो क्लीनिंग में डेली की आते ही आते हैं। तो ये डस्टिंग मैं पहले झाड़ू और पोछा से पहले कर ही देती हूँ। और अगर जब डेली ही धूल आती है तब तो पूरे घर को अच्छे से साफ़ करना ही करना होता है। फिर उसके बाद आती है घर पे जो भी जितने भी बेड हैं उन सब को साफ़ करने की बारी। तो विवेक उठ चुके हैं और बस अब मैं फटाफट ये जो बेड है इसको सारा सेट कर दूंगी। तविशी अभी सो रही है, तविशी को उठने में टाइम है। तो तविशी जो है, तविशी की क्लास जैसे 9 बजे से है, तो वो 8 बजे, 7:30 के आसपास, 7:30 या 8 के बीच में वो उठ जाती है। तो अभी मैं उसके रूम में तो नहीं उसको डिस्टर्ब करूँगी। जब वो उठ जाती है उसकी क्लास से पहले, मैं उसका रूम जो होता है उसके साथ उसकी हेल्प से फटाफट उसका जो बेड होता है वो उसका ठीक कर देती हूँ। तो बस मेरी ये रोज़ की आदत है, मुझे रोज़ ही बेड को, उसकी बेडशीट को अच्छे से झाड़ कर फिर उसे सेट करना,
और मतलब तभी मुझे तसल्ली होती है, वरना मुझे लगता ही नहीं कि मेरा घर साफ़ है। जब तक बेड पर पूरी की पूरी बेडशीट एकदम प्लेन ना बिछी हुई हो ना, तब तक सेटिस्फैक्शन सा नहीं होता है। उसके बाद वही झाड़ू। एक बात बहुत अच्छी है, इस बार जो मेरी हाउस हेल्पर लगी है ना, वो इतनी अच्छी है कि वो डेली मुझे बिना कहे ही मतलब वो मेरे घर के जितने भी बेड हैं उनके नीचे की क्लीनिंग कर देती है। तो अभी मैंने देखो झाड़ू से नीचे से सफाई करूँगी, कूड़ा बिल्कुल भी नहीं निकला है। नहीं तो बेड के नीचे बहुत बाल वगैरह निकलते हैं। और पहले तो मैं बड़ी खुश हुआ करती थी, हाउस हेल्पर नहीं होती थी, कि चलो आज मैं घर की सफाई अच्छे से कर दूँगी। लेकिन इस बार ऐसा है कि मुझे बिल्कुल उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ता है। वो बहुत ही अच्छे से सफाई कर देती है। और आप देख सकते हैं कुछ धूल निकल ही नहीं रही है। थोड़े बहुत बाल थे छोटे छोटे जो गिरते हैं रोज़मर्रा की लाइफ के, तो वही सब बस हल्के फुल्के निकले थे। और बेड के नीचे बिल्कुल क्लीन था। तो सबसे पहले, अब मेरे झाड़ू तो लग गई, लेकिन जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, सबसे पहले मंदिर वाले रूम का लगाती हूँ। उसके बाद फिर किचन में पोछा लगाती हूँ और फिर सारे घर में। तो ये डेली के मेरे रूटीन में शामिल है। तो पोछा सबसे पहले भगवान जी के मंदिर से ही शुरुआत होती है। तो ऐसा लगता है कि मतलब एकदम साफ़ हो गया ये रूम। इसके बाद फिर किचन का नंबर आता है। किचन में भी झटपट पोछा लग जाता है। और आजकल का मौसम ऐसा है कि हवा नहीं है बिल्कुल भी चल रही, और ना ही धूप बिल्कुल निकलती है। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट पंखे चला देती हूँ जिस रूम में कोई नहीं होता। किचन में भी अभी जैसे कोई नहीं है, तो फिर विवेक अपने ऑफिस में है, तो मैं इस वक्त क्या करती हूँ, पंखा चला देती हूँ ताकि ये जो पोछा है जल्दी सूख जाए। उसके बाद फिर ये होता है कि मैं 7:15 पे शावर लेकर आती हूँ। और इसके बाद फिर छोटे मोटे काम कोई ना कोई होते ही हैं। और जो शावर का काम है वो उसमें 15 मिनट लग जाते हैं। मतलब 7:15 से आप समझ लीजिए 7:30 तक हो जाता है। और उसके बाद 7:45 तक मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो पूजा में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरी जो पूजा होती है ना, सिर्फ 10-12 मिनट की होती है। तो थोड़ा सा मंदिर को क्लीनिंग में टाइम लग जाता है, मंदिर को साफ़ करना डेली का जो छोटा मोटा रूटीन होता है। और बर्तन वगैरह जो होते हैं, जैसे पूजा के दिया वगैरह हो गए, वो मैं रात को ही साफ़ करके रख लेती हूँ ताकि जो सुबह का जो काम है ना वो हल्का हो जाए। तो एक पर्टिकुलर टाइम तो कुछ नहीं होता, जो सारी चीज़ें होती हैं, जो हमारा रूटीन होता है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो वही है, 7:45 से लेके 8 o'clock मॉर्निंग के मेरा जो है पूजा का काम ख़त्म हो जाता है। और दिए की बात मैं बताऊं, जैसे मैं मंदिर में, मेरा मार्बल वाला मंदिर है, तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मंदिर जो होता है दिए से काला हो जाता है, तो क्या करें, किस चीज़ का ध्यान रखें। हमेशा दिए को कोई चौकी वगैरह लीजिए और उस पर नीचे रखिए धूप और दिए को, नहीं तो मंदिर बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, फिर उसे क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। तवेशी उठ चुकी है और अभी मुझसे मिलने आई है और अब भाग गई। और यहाँ विवेक, उनको भूख लग गई है, पूछ रहे हैं कि कब तक बनेगा ब्रेकफास्ट। तो बस अब किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो आज पोहा बनाऊंगी अपने तरीके से। और वैसे तो सब अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, जय बनाते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ उसकी भी एक क्विक सी आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो वैसे तो नॉर्मली बनाती हूँ, कोई अलग कुछ डिफरेंट सा मैं बनाती नहीं हूँ। तो इसके लिए बस मैंने अभी पोहा जो है वॉश किया है, उसका पानी जो होता है वो अच्छे से निकाल दिया है। और बाकी चॉपिंग वगैरह के लिए मैंने जो वेजिटेबल्स लिए हैं उसमें सिर्फ टमाटोज़ हैं और अनियन है, उनको लंबा लंबा काट कर लिया, उनको कट कर लिया है। और इधर मैंने एक साइड में चाय चढ़ा दी है। तो चाय भी बनती रहेगी और हमारा ब्रेकफास्ट है वो भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया था, वो जब अच्छे से गर्म हो गया, फिर इसके अंदर मैंने ये पीनट्स हैं, इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। पीनट्स ना तविशी पसंद नहीं करती है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, पोहे में एक साथ नहीं मिक्स करती हूँ, अपनी और विवेक की जो प्लेट है उसमें अलग से हम लोग डाल लेते हैं। तो बस यहाँ लंबा कटा हुआ जो प्याज है वो इसमें डाल दिया, इसको थोड़ी देर तक भूनना है। जब ये भून जाएगा तो इसमें प्याज और एक हरी मिर्ची जो है वो मैं डाल दूँगी। वैसे तो उसमें कड़ी पत्ता भी डलता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। कड़ी पत्ता मेरे घर में प्लांट है, लेकिन आजकल विंटर्स की वजह से उसकी सारी पत्तियाँ सूख गई हैं, एक भी पत्ती नहीं रही है। तो यहाँ पर अब प्याज अच्छे से भुन गया, इसमें टमाटर डाल दूँगी और हरी मिर्ची डाल दूँगी। और इसी के साथ इसमें हल्दी डाल दूँगी, लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, गरम मसाला डाल दूँगी और धनिया पाउडर भी मैंने इसमें डाला था। और इसको अच्छे से फिर चला दूँगी तब तक जब तक कि टमाटर जो हैं अच्छे से गल नहीं जाते हैं।
देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल गए हैं मसाले के साथ, मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। इसमें नमक डाला और बस फिर जो पोहा है जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था और जिसका पानी निकाल दिया था वो इसमें डाला। इसको अच्छे से चला लूँगी और जो ये पोहा है बनकर तैयार हो जाएगा। तो तविशी की अभी क्लास स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम है, तो 8:45 हो चुके हैं। इस वक्त फिर हमारा जो होता है नाश्ता हम लोग कर लेते हैं। तो ये है हमारा नाश्ता, आप भी कीजिए हमारे साथ, पोहा और साथ में चाय। मेरी चाय आपको थोड़ी वाइट लग रही होगी क्योंकि मुझे दूध वाली चाय पीनी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद जब नाश्ता वगैरह हो जाता है 9 बजे स्टार्ट होता है किचन की क्लीनिंग का काम। तो क्योंकि मुझे आज बनाना है राजमा और चक्की पे फिर आटा लेने भी जाना है, तो ये सारी प्लानिंग पहले से कर रखी है। कल से ही वैसे सोच रखा था कि जब मैं आटा गेहूं का लेने जाऊंगी तो फिर या तो दोपहर को जाऊंगी, लेकिन विवेक ने कहा कि अभी उनका काम काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे खुद से ही जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ जो है राजमा मैंने साथ के साथ पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक मैं किचन में काम करती रहूँ ये जो राजमा है ये भी बॉईल हो जाए। लेकिन अभी सिर्फ कुकर के अंदर ही रखा है क्योंकि अभी ना मुझे काउंटर टॉप को क्लीन करना है। तो ये तो मैंने साइड में रख दिया क्योंकि जब मैं काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी ना मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, फिर मुझे एक बार फिर से हाथ धोने पड़ेंगे और फिर मुझे राजमा क्या है कुकर में डालना पड़ेगा। तो उससे पहले ही मैंने कुकर के अंदर राजमा जो है वो रख दिया है। काउंटर टॉप और ये जो मेरा कुक टॉप है इन सबको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और रात को ही ना मैं ये सारे जो किचन को अच्छे से क्लीन करने का काम है मैं कर लेती हूँ। कई बार होता है कि नहीं कर पाती हूँ तो फिर मॉर्निंग में जिस दिन मैंने रात में नहीं किया उस दिन मैं मॉर्निंग में अच्छे से क्लीन करती हूँ। लेकिन मैंने रात को ही कल किचन को बहुत अच्छे से साफ़ किया था, तो इस बार क्या है बस हल्के से गीले कपड़े से काउंटर टॉप को अपने कुक टॉप को साफ़ कर दूँगी। और हाँ, जो मेरे कुक टॉप के सामने वाली वॉल है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था तो इसको मैं डेली ही क्लीन करती हूँ क्योंकि इस पर हल्के फुल्के जो होते हैं ऑयल की छींटें लग जाती हैं। वो डेली तो दिखती नहीं है लेकिन वो जब इकट्ठी होकर जम जाती है ना वो बहुत गंदी लगती है, फिर उनको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरे डेली के रूटीन में शामिल है। मैं डेली ही कुक टॉप के सामने वाली वॉल को हर वक्त, चाहे मेरा मॉर्निंग में हो चाहे मेरा दोपहर में हो और चाहे रात को, तीनों ही टाइम इस वाले वॉल को मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो बस काउंटर टॉप क्लीन हो चुका है। अब मुझे हाथ धोने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रेशर कुकर को उठाना है और गैस के ऊपर रखना है। अब इसके बाद मैं करूँगी बर्तनों को साफ़ करने का काम। तो ये जो है अगर मैं पूरी बात करूं कि मेरी जो किचन की साफ़ सफाई मतलब सारा काम जो है ना मेरा 10 से 10:30 के बीच में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मतलब मैं 10:30 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो जब तक मेरे बर्तन वगैरह धुलेंगे तब तक इधर पीछे मेरे जो राजमा है वो भी बॉईल हो जाएगा। तो बस फिर काम क्या रह जाएगा दोपहर का, सिर्फ राजमा में तड़का देने का काम। और काम जो लंच का है वो भी फटाफट निपट जाएगा। फिर चावल को आधा घंटा पहले ही भिगो के रखूँगी जब मुझे बनाने होंगे और फटाफट फिर लंच भी तैयार हो जाएगा। किचन की क्लीनिंग करने के बाद 10:15 पर मैं बाहर आई हूँ और जब मैंने शावर लिया था ना उसके तुरंत बाद ही मैंने मशीन लगा दी थी, तो उसमें कपड़े धुल गए हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया, पूजा हो गई थी पहले, फिर ब्रेकफास्ट हुआ, फिर किचन की क्लीनिंग हुई, तो इस बीच काफ़ी सारा टाइम था जिसके बीच में ये सारे कपड़े धुल गए। तो ये सबसे जो आखिरी काम होता है मेरा वही होता है कपड़े बाहर डालने का। और आपको आजकल पता ही है सर्दियों की वजह से धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो कपड़ों को सुखाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए जल्दी से जल्दी कपड़ों को धो डालती हूँ ताकि इनको पूरा दिन मिले और ये जल्दी सूख जाए। फिर भी नहीं सूख रहे हैं आजकल तो खैर, इसलिए मैंने स्टैंड ना कपड़ों के 2 ले लिए क्योंकि कपड़ों का आजकल ढेर इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। विंटर्स वाले कपड़े भी होते हैं और वैसे भी नॉर्मल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो इस वक्त तक विवेक भी शावर ले चुके होते हैं तो विवेक के भी कपड़े धुल जाते हैं। तो ये वाला काम भी जो होता है फिर ख़त्म हो चुका होता है। इसके बाद फिर काम ख़त्म करने के बाद 10:30 तक मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। इसके बाद मुझे जाना था आटा लेने के लिए, गेहूं वाला। तो पहले मैं सोच रही थी आफ्टरनून में जाऊंगी, लेकिन विवेक ने बोला कि उनका काम आज बहुत ज़्यादा, वो नहीं जा पाएंगे, तो फिर मैं जल्दी चली गई और आटा लेकर आई और साथ में ये सब्ज़ी भी लेके आई क्योंकि मुझे राजमा बनाना था। तो टमाटरों की मुझे ज़रूरत थी, सिर्फ 2 ही टमाटर रखे हुए थे, तो टमाटर बड़े अच्छे दिखाई दिए तो मैंने टमाटर भी ख़रीद लिए। और अदरक रोज़ की चाय में आजकल चाहिए ही होता है, वो लिया और मटर ली।
तो जब ये सब्जियां सूख जाएंगी इनको फ्रिज में उठा के रख दूंगी, लेकिन मटर को अभी मैं फ्री हूँ तो मटर बैठ कर छील दूंगी, तो ये काम भी हो जाएगा। मटर को पहले ही छील लो, या मेथी वगैरह जो होती है ना, जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मेथी भी साफ करके रख लेती हूँ ताकि अगले दिन की प्रिपरेशन जो है वो कर सकूँ। तो इस तरीके से काम कर दिए जाएं अगर, तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपको पसंद आया मेरा विंटर रूटीन तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।